सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां सुस्वागतम्। संस्कृत कक्षा में आज हम लोग छठी कक्षा से सूक्तिस्तबकः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्तिस्तबकः, सूक्ति का मतलब सुंदर वचन, स्तबकः का मतलब समूह या गुच्छा, तो सुंदर वचनों का समूह। तो आइए श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। तो उद्यमेन का मतलब परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, मनोरथ ही मन की इच्छा से, सुप्त सिंह से सोए हुए सिंह के, सिंहा शेर, मृगाः हिरण या पशु, मुखे मुख में। इसका अन्वय देखते हैं। यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न हि प्रविशन्ति, तदैव कार्याणि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति। आइए इसके अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में मृग स्वयं ही प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, इच्छाओं से नहीं। कार्य मेहनत से ही सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से ही कार्य की सफलता नहीं हो जाती है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलता है कि परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, जीवने जीवन में, नैव इसका संधि विच्छेद होगा, न प्लस एव नहीं, इसका मतलब नहीं, साधितः अपनाया उपयोग किया गया, किम भवेत क्या लाभ, यो न इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह प्लस ना जो नहीं, सार्थकः अर्थपूर्ण। अन्वय देखते हैं। यदि पुस्तके पठितः पाठः जीवने न साधितः, तर्हि यह पाठः जीवने सार्थकः न अस्ति, तेन पाठेन किं भवेत्। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं, उसे पढ़ने का क्या लाभ। मतलब अगर हम पुस्तक पढ़ करके उसके पाठ को जीवन में उतारा नहीं है, अवतरित नहीं किया है, उसको जीवन में प्रयोग नहीं किया है, तो उस पाठ को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इससे शिक्षा क्या मिलती है? पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। तीसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, सर्वे का मतलब सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं, तस्मात् इस कारण से, इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता कंजूसी क्यों हो। इसका अन्वय देखते हैं। सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता स्यात्। अर्थात सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही
बोलने चाहिए। मधुर वचन बोलने में कंजूसी क्यों की जाए, अर्थात उदार होकर मधुर वाणी का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र सरल साधन है। चौथा श्लोक, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, गच्छन् चलता हुआ, पिपीलकः चींटी नर चींटी के लिए आता है, याति जाता है, योजना नाम योजनों का 12 किलोमीटर दूरी का एक माप, शतानि 100, अगच्छन् ना चलता हुआ, वैनतेयः गरुड़ पक्षी, पदम एकम पदम प्लस एकम एक कदम, ना का मतलब नहीं। इसका अन्वय देखते हैं। गच्छन् पिपीलकः योजना नाम शतानि अपि याति अगच्छन् वैनतेयः एकम पदम न गच्छति। अर्थात चलती हुई नरचीटी सैकड़ों योजन तक की दूरी चली जाती है, सैकड़ों योजन तक की दूरी तय कर लेती है। ना चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। इसका समय किससे क्या सीख मिल रहा है, तो प्रयत्न करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो कार्य हमारा सफल नहीं होगा। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिल रहा है कि हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। 5 और आखिरी श्लोक पढ़ते हैं। काकः कृष्टः पिकः कृष्टः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कुछ कठिन शब्दों के अर्थ, काकः कौवा, कृष्णः काला, पिकः का मतलब कोयल, भेदः अंतर, पिक काकयो कोयल और कौवे के मध्य, वसंत समय प्राप्ते वसंत काल आने पर, वसंत समय आने पर। इसका अन्वय देखते हैं। काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः अस्ति पिक काकयोः कः भेदः अस्ति वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः इति भेदः स्पष्टः भवति। अर्थात कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कौवे और कोयल में क्या अंतर है? वसंत काल आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। बसंत का जब समय आता है तो कौवा की जो आवाज़ है उसके द्वारा और कोयल की जो मीठी आवाज़ है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। यह बात जो है स्पष्ट हो जाती है। तो इससे शिक्षा क्या मिल रहा है? इससे हमें यह सीख मिल रहा है कि बाह्य आकार के आधार पर किसी के गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कौवा भी काला था और कोयल भी काले थे, किंतु समय आने पर आंतरिक गुण भी प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब समय आता है तो जैसे कोयल का जो आवाज़ होता है वो मधुर मीठी होती है और कौवे का जो कड़वा आवाज़ है उससे दोनों में अंतर स्पष्ट हो ही जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।